गाइस, इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 एंड 20 विथ मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन की बेस के ऊपर आपको एनुअल एग्जाम में 1 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स का एक आएगा, 2 मार्क्स का एक आएगा, 4 मार्क्स का एक आएगा। टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन मार्क्स आपको एनुअल एग्जाम में आएगा। इसमें हमें फर्स्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाएंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम इस लेसन के बेस के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, नहीं तो शॉर्ट आंसर में 1 मार्क्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर में आएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन में। इसमें पहला एमसीक्यू क्वेश्चन कौन सा बेस के ऊपर आएगा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द nth term of an arithmetic progression is। ये हमें सॉल्व करने जा रहे हैं एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। द nth term of an AP is an is equal to 4n plus 5. Then the third term is option A 5, B 9, C 13, D 17। यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। द nth टर्म ऑफ एन AP इज an is equal to 4n plus 5. Then the third term is पूछ रहे हो ना, अगर nth टर्म ऑफ एन AP क्या दिए गए हो, 4n plus 5 कहते दिए गए हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए, थर्ड टर्म ऑफ एन AP को फाइंड करना चाहिए। थर्ड टर्म ऑफ एन AP बोले तो क्या, n का वैल्यू यहाँ पे क्या दिए उन्होंने, इक्वेशन nth टर्म का दिए है। हमें ये इक्वेशन को हमें थर्ड टर्म ऑफ एन AP में कन्वर्ट करना चाहिए। पहला a इज इक्वल टू n का वैल्यू, यहाँ पे थर्ड टर्म बोले तो n का वैल्यू 3 होगा, 4 इंटू यहाँ पे भी n है 3 प्लस 5। नेक्स्ट 4 3 12 प्लस 5 as it is, 12 plus 5 17, 12 plus 5 17। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर होगा। इस टाइप में हमें सॉल्व करना चाहिए। मैक्सिमम आपको nth टर्म ऑफ एन AP देंगे, बी कौन सा टर्म तो देगा उन्होंने एनुअल एग्जाम में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में हमने कैसा दिया है, द nth टर्म ऑफ एन AP इज an is equal to 4n plus 5। देन द थर्ड टर्म क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी दे रहेंगे उन्होंने। पहला हमें हर एक ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने कौन सा nth टर्म दिए ने वो इक्वेशन को लिख लेना चाहिए एज इट इज। नेक्स्ट उन्होंने कौन सा टर्म को फाइंड करने बोल रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने थर्ड टर्म फाइंड करने बोल रहे हैं। ये थर्ड टर्म को क्या करना चाहिए, n कहाँ पे है वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या होगा, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमें थर्ड टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन अनदर वन क्वेश्चन हमें सॉल्व करेंगे। an is equal to
ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमें सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगर nth टर्म ऑफ एन AP इज 4n square minus 1, then find the 8th term of an AP. nth term of an AP is 4n square minus 1, then find the 8th term of an AP. Option 32, B 31, C 256, D 255। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन जस्ट क्या करे हम लोग एक्सप्रेशन को चेंज करे, इक्वेशन चेंज करे nth टर्म, एंड नेक्स्ट 8th टर्म पूछ रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 3rd टर्म क्या है पूछ रहे थे, अब क्या कर रहे हैं हम लोग nth टर्म क्या है पूछ रहे हैं। इसमें भी हमें सेम स्टेप अप्लाई करना चाहिए। an इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, कौन सा टर्म फाइंड करने बोल रहे हो लोग, 8th टर्म। यहाँ पे n वैल्यू क्या हुआ, 8। नेक्स्ट 4, n का वैल्यू 8, यहाँ पे समझ ले n स्क्वायर में है, इसके लिए हमें 8 स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट 4 इंटू 8 स्क्वायर का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, 8 8 सा 64 माइनस 1। 64 इंटू 4 256 माइनस 1। 256 में 1 को हटा दिए गए तो 255 होगा। देयरफॉर 8th टर्म ऑफ एन AP का वैल्यू कितना हुआ, 255। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको प्री एनुअल एग्जाम में आएंगे। अब क्या करें, फर्स्ट वन सेकेंड वन सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे हमें भी कौन सा चांसेस है, एक मेथड हुआ, अगर दूसरे कौन सा मेथड का हमें एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का चांसेस है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose first term is a and last term is an। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन डाटा इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय a। फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या दिए गए हैं, a, एंड लास्ट टर्म an दिए गए। एक क्वेश्चन में उन्हें क्या फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सम बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें यूज करते हैं एसएन का फॉर्मूला फाइंड करना चाहिए। यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों दिए गए तो हमें एसएन का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एसएन इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट a प्लस an। समटाइम्स हमें an को l कहते कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें ऑलरेडी लास्ट टर्म an कहते दिए गए हैं, इसके लिए हमें एसएन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l कहते फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को हमें फर्स्ट टर्म ऑफ एन टर्म इज a एंड द कॉमन डिफरेंस दिए गए तो यहाँ पे लास्ट टर्म हटा देके कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस इज d, कॉमन डिफरेंस इज d कहते दिए गए तो हमें ए सेम फॉर्मूला एसएन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला में लिखना चाहिए। सेम क्वेश्चन में हमने जस्ट कंफ्यूज क्या किया उन्होंने, पहला क्वेश्चन में उन्होंने लास्ट टर्म दिए गए थे, लेकिन हमें नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस दे दो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए और लिखे
Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. And next question, an arithmetic progression, if an is equal to 2n plus 1, then the common difference of the given progression is, option A is 0, B 1, C D, C 2, D 3. यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिए गए उन्होंने, an is equal to 2n plus 1. यहाँ पे उन्होंने क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन. यहाँ पे हमने उन्होंने कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं. प्रीवियस में हम लोग कौन सा टर्म फाइंड करने का वो सवाल पूछ रहे थे अब, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट थोड़ा चेंजेस किए हैं. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते पूछ रहे हैं. इस कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें फाइंड करने के लिए सिंपल वन ट्रिक है. वो ट्रिक आप अप्लाई करें तो डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको मिल जाएगा. यहाँ पे हमें देख सकते हैं एन पे टर्म क्या दिए गए उन्होंने, 2n plus 1. एक 2n plus 1 है ना, n की बाजू n की पहला कौन सा नंबर रहेगा, ये गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस रहेगा. ये विदाउट हमें सॉल्व करने से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. यहाँ पे n की बाजू कौन सा, n की पहले कौन सा नंबर है 2n है, n की बाजू कौन सा नंबर है, ए नंबर ही आपका कॉमन डिफरेंस होएगा. ओके, ये क्वेश्चन को हमें बिना सॉल्व किए भी आंसर बोल सकते हैं. देयरफॉर आंसर क्या हो गया हमारा 2. द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वैल्यू इज 2. एमसीक्यू 3 टाइप में हमने क्वेश्चन पूछने का चांसेस रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. नेक्स्ट शॉर्ट आंसर, 1 मार्क्स के शॉर्ट आंसर कौन कौन सा प्रॉब्लम्स आने का चांसेस है उसके बेस के ऊपर हमें सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, 2x plus 2, x, 14 are in arithmetic progression. Then find the value of x. Find the value of x. यहाँ पे उन्होंने बोल रहे हैं 2, x, 14. ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आए, ऑलरेडी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आए. इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या है फाइंड करना चाहिए. अगर 2x 14 ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहे तो हम ना x का वैल्यू कौन सा आने का चांसेस रहे वो हमें फाइंड करना चाहिए. ये कैसा सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ ए फर्स्ट वन a1 कहते हैं हमें कंसिडर करते हैं, एंड सेकेंड टर्म a2 एंड थर्ड a3 कहते हैं. यहाँ पे a1 इज नथिंग बट ए का वैल्यू होगा 2 एंड a3 को हमें क्या लिख सकते हैं, a plus 2d. ओके, a plus 2d. a3 का वैल्यू क्वेश्चन में दे गए 14, a वैल्यू 2 प्लस 2d एज इट इज. a2 को हमें क्या करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए. शिफ्ट करने के बाद 2 क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 2d. 14 में 2 हटा गए तो 12 इज इक्वल टू 2d. 2 1 जा 2 6 जा, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस वैल्यू हमना 2 मिलेगा. सॉरी, कॉमन डिफरेंस वैल्यू 6. 2 1 जा 2 6 जा, कॉमन डिफरेंस वैल्यू 6. एंड सिमिलरली आपको पता है x इज नथिंग बट क्या, x इज सेकेंड टर्म ऑफ ए गिवन एपी. x क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ ए गिवन एपी में, उसके लिए x इज इक्वल टू a2. a2 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला में यूज करेंगे a प्लस डी. फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस ऐड करने से सेकेंड टर्म मिलेगा. a का वैल्यू 2 प्लस d वैल्यू 6 इज इक्वल टू 8. देयरफॉर x वैल्यू इज 8 हो गया. x का वैल्यू 8. अगर यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में सॉल्व करने का रहे तो आपको क्या करना चाहिए, एक शॉर्टकट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं. इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होगा, हमने
कौन सा ट्रिक यूज करें, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, कैसा मेथड अप्लाई करके आप आंसर लेकर आए, तो कुछ भी हमें नहीं देखेंगे। सिर्फ हमको चाहिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है टिक कर रहा है वो ऑप्शन करेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2,x,14 सिर्फ एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख सकते हो यहाँ 2,x,14। ये 2,x,14 में हमने डायरेक्ट अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में है तो हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट 14 में 2 हटा दीजिए, आपको मिलेगा 12। ओके, 14 में 2 को हटा दिया, मिल गया 12। ये 12 को हमें कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, सेकेंड टर्म। ओके, सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं। 12 को हमें क्या करना चाहिए, 2 से डिवाइड करना चाहिए। 2 1 जा 2 6 जा। ओके, 2 को हमें +2 फर्स्ट टर्म 2 ऐड करने से आपको मिल जाएगा 8। ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन में उतना ही अप्लाई होगा। अगर शॉर्ट आंसर में या 2 मार्क्स में आपको दिए गए तो ये सेम ही क्वेश्चन आप ए फुल स्टेप्स बाय स्टेप अप्लाई करके सॉल्व करना चाहिए।